सो नाउ आर्टिकल 22 इसमें क्या है कि हमें प्रोटेक्शन मिलती है अरेस्ट से एंड डिटेंशन से। सो ये क्या है, इससे पहले देखो मैं आपको ये बताती हूँ। जो आर्टिकल 21 है ना, 22 है, ये अपने आप में ही बहुत कॉम्प्लीमेंट्री है। कैसे है, जैसे जो हमारा रूल ऑफ लॉ है, जैसे आर्टिकल 21 में तो क्या है कि हमारी लाइफ को लेके, पर्सनल लिबर्टीज को लेके हमें बहुत सारे मतलब हमारे पास लिबर्टी है। बट आर्टिकल 22 में क्या कर रखा है, हमारा रूल ऑफ लॉ अच्छे से चले पूरी कंट्री में, इसके लिए क्या कर रखा है कि जो लिबर्टी है ना, किन्हीं किन्हीं की लिबर्टी रिस्ट्रेन कर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साउंड ग्राउंड, उनकी विम्स एंड फैंसीज भी नहीं, मतलब कल्पनाएं वीकेंड से। ठीक है, तो यही है आर्टिकल 22 में। देखो ऐसे क्यों किया, किन्हीं की रिस्ट्रेन क्यों कर रहे हैं। जैसे देखो किसी ने क्राइम किया, अगर आप उसको पनिश नहीं करेंगे तो वो किसी को मर्डर भी कर सकते हैं। तो उसमें क्या हो रहा है, फंडामेंटल राइट का वॉल्यूशन ही हो रहा है ना, कि हमारे पास फंडामेंटल राइट्स है कि कोई हमारी लाइफ के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता है, कोई मार नहीं सकता। ऐसे तो सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा अगर हमने किन्हीं की राइट्स को रिस्ट्रेन नहीं किया। तो चलो हम ये समझते हैं अरेस्ट क्या होता है। अरेस्ट ये होता है कि जब आपने कोई भी क्राइम या ऑफेंस किया है तो उस टाइम पे आपको अरेस्ट कर लिया जाता है। एंड बहुत बार तो क्राइम नहीं भी किया तब भी आपको अरेस्ट कर लिया जाता है एंड आपको कस्टडी में डाल दिया जाता है। तो इसी में 2 टाइप्स के अरेस्ट आते हैं, एक तो आते हैं प्यूनिटिव एंड एक आते हैं डिटेंशन, जिसको हम प्रिवेंटिव डिटेंशन भी बोलते हैं। एंड ये हम कब यूज करते हैं, या तो मतलब क्राइम कर रहे हैं उसके बाद, या तो जो मतलब क्रिमिनल प्रोसीडिंग है वो फुलफिल हो जाए, या क्राइम को रोकने के लिए। सो चलो दोनों को पढ़ते हैं कि इसमें डिफरेंस क्या है। प्यूनिटिव क्या होता है कि जब क्राइम किसी ने कर दिया उसके बाद हम किसी को पनिश कर रहे हैं, उसको प्यूनिटिव बोलेंगे। ऐसे डिटेंशन उसको बोलेंगे कि अगर गवर्नमेंट को किसी पे शक है कि ये क्राइम कर सकता है, मतलब सिर्फ शक के बेसिस पे हम उसको पकड़ लेते हैं, जेल में डाल देते हैं। तो ऐसे तो मतलब इसकी एक नेगेटिव साइड भी देखे तो कि बाई चांस उसने नहीं किया, भाई अगर वो नहीं करेगा तो ये चीज तो गलत है ना फिर। तो ऐसे ही ये सिर्फ प्यूनिटिव है, ये मतलब ऑर्डिनरी लॉज के थ्रू इसको कर सकते हैं। बट इसमें सिर्फ हम प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के थ्रू कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे प्रोविजंस हैं, मैक्सिमम प्रोविजंस इधर ही है, इसमें कोई भी प्रोविजन नहीं बना रखा। जैसे यूएसए एंड यूके है तो वहां पे प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ को सिर्फ इमरजेंसी के दौरान यूज किया जाता है। बट इंडिया में हम इसको ऑर्डिनरी एंड नॉर्मल डेज में भी करते हैं। फिर आपको थोड़ा सा याद हो तो आपने मतलब 11th-12th में पढ़ा हो तो ड्यूरिंग इमरजेंसी प्रिवेंटिव डिटेंशन का हमने बहुत मतलब गवर्नमेंट ने बहुत यूज नहीं मिस यूज किया था। मतलब उन्होंने अपनी पावर दिखाने के लिए बेखबर लीडर्स को जेल में डाल दिया था ऑन द बेसिस ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन, बट दैट वाज रॉन्ग। सो इसके बाद इसके अंदर आते हैं टोटल 7 क्लोज। सो सीरियल वाइज में उनको भी पढ़ते हैं। तो सबसे पहले है 22 क्लोज 1। इसमें हमें 2 सेफगार्ड्स दिए हुए हैं, 2 आर्टिकल्स, 2 राइट्स के थ्रू। सबसे पहले तो क्या है, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ ग्राउंड ऑफ अरेस्ट की मतलब पुलिस किसी को भी अरेस्ट करती है तो हमारे पास अधिकार है कि वे हमें बताए कि वह हमने किया क्या है, किस ग्राउंड पे हमको अरेस्ट कर रहे हैं। एंड एक और इसमें सेफगार्ड ये है, राइट टू कंसल्ट अ लीगल पिटिशनर। इसका मतलब ये है कि हमें अधिकार है कि हम लीगल लॉयर वगैरह ये अरेंज कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं किसी के साथ। एंड थ्रू ह्यूसन नारा खातून केस, इसमें क्या था कि ड्यू टू पॉवर्टी बहुत सारे मतलब अरेंज नहीं कर पाते तो गवर्नमेंट उनको अरेंज करके देगी। सो उसके बाद आर्टिकल 22 क्लोज 2, इसमें क्या है, राइट टू बी प्रोड्यूस बिफोर अ मजिस्ट्रेट। इसमें ये बोला गया है कि हमें ना मतलब राइट है कि 24 घंटे से पहले हमें मतलब जज के आगे पेश किया जाए अगर हमने कोई क्राइम किया है। एंड मतलब है ना, इससे पहले ही पहुंचना होता है। अगर इसके बाद हुआ तो या तो वो गवर्नमेंट देखेगी कि उसको देखा जाएगा, लिया जाएगा, उस टाइम को बढ़ाए, नहीं तो फिर वो बंदा छूट जाएगा। अब आप ये देखिए कि कोई भी अगर कोई ऑफेंस करता है तो उसका क्या क्या प्रोसीजर होता है कि मतलब कैसे करेगा वो। सबसे पहले तो हमने अगर कुछ क्राइम किया है तो हमारे घर पे आता है वारंट। अगर आप खुद नहीं जाएंगे तो आपको घर से उठा के ले जाएंगे। एंड उसके बाद होता है कि 24 घंटों में आपको कोर्ट में पेश होना होता है। उसके बाद आप लॉयर हायर कर सकते हैं, आपके पास इसका भी राइट है। एंड फिर देखो ये बातें तो आ गई
स्टार्टिंग वाली। फिर पुलिस स्टेशन में क्या क्या होता है, सबसे पहले होते हैं इंट्रोगेशन, मतलब आपसे पूछताछ करते हैं। उसके बाद कस्टडी में लेना, मतलब हिरासत में लेना। उसके बाद आपको अरेस्ट कर देते हैं। फिर फोर्थ है जुडिशियल कस्टडी। जुडिशियल कस्टडी में डाल देना आपको इन द फॉर्म ऑफ वीकेंड से जेल वगैरह। तो आप ये देखिए, जो जुडिशियल कस्टडी होती है ना, एंड जो पुलिस रिमांड होती है, मतलब एक बंदा पुलिस में रहे एंड जो जुडिशियल में है, दोनों अलग हैं। जुडिशियल में तो क्या होता है, वो जेल में जाता है, एंड पुलिस क्या होता है, पुलिस स्टेशन में क्या कि मतलब लोकल्स उनमें उनको रखते हैं। तो अगर कोई जुडिशियल कस्टडी कर ले तो पुलिस फिर उसके बाद पुलिस रिमांड भी कर सकती है कि मतलब जो जज है उसके पास लिखवाए कि हमें मतलब 15 डेज तक ही मिलती है रिमांड, बट जो जज है हमेशा 14 डे तक ही मिलती है। इसी में ही है, मतलब उनसे वे पूछताछ करते हैं कि आपने ऐसा क्राइम क्यों किया, मतलब क्राइम क्या किया, उनसे पूछताछ करते हैं। एंड इसी के थ्रू बहुत बार एनकाउंटर भी हो जाता है। इसके बाद है क्लोज 22 फोर्थ। इसमें क्या है, अगर हम किसी को डिटेंट मतलब पकड़ लेते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन के थ्रू कि हमें लगता है कि वो कुछ क्राइम कर सकता है, तो सिर्फ हम उसको जेल में 3 मंथ्स तक ही रख सकते हैं। हम इसको इंक्रीज कर सकते हैं एडवाइजरी बोर्ड एजेंसी की सलाह लेकर, बट वो भी तभी होगा कि जैसे जिस जुल्म में जिस जुल्म में उसको मतलब डिटेन किया है, तो उसमें मैक्सिमम टाइम कितना लिखा हुआ है, उससे ज्यादा तो तब भी नहीं हो सकता है। इससे कनेक्टेड है हमारा 22(7) क्लोज। इसमें क्या है कि इसमें ये देखेंगे कि जो ये डिटेंशन केस है, किन किन केसेस में हम इसको 3 मंथ से एक्सटेंड कर सकते हैं, एंड जो एडवाइजरी बोर्ड एजेंसी है वो क्या प्रोसीजर फॉलो करेगी इंक्वायरी करने के लिए, एंड ऐसे जो अलग अलग प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट है उनमें कितना मैक्सिमम टाइम प्रिस्क्राइब है। एंड ये सब कुछ काम करता कौन है, करती है पार्लियामेंट। एंड यही चीज हमारी क्लोज 22(7) में लिखी हुई है। इसके बाद है 22(5). इसमें क्या है कि अगर आप डिटेंड आपको कर लिया जाता है कि ऑन द बेसिस कि आपने कुछ काम, आपने वो क्राइम आप कर सकते हैं, उस बेसिस पे आपको अरेस्ट कर लिया है, तो आपके पास राइट है कि आपको बताएं कि अरेस्ट क्यों किया है, राइट टू इन्फॉर्म्ड, एंड साथ में कि भी आपको प्रेजेंट करे, रिप्रेजेंटेशन का भी राइट होता है। फिर इसके बाद है 22(6). फिर इसमें क्या है कि अगर वे आपको जैसे आपके पास राइट टू इन्फॉर्म है कि आपको वे बताए, बट वो पब्लिक इंटरेस्ट को हार्म कर रहा है, उसके अगेंस्ट है, तो वे नहीं बताएंगे जो भी चीज पब्लिक इंटरेस्ट को हार्म करेगी। So here I end my video, and if you like my video, please like, share and subscribe. Hope you all had a good day, and if you want notes, so comment it down in comment section.